Okay, so good morning once again. I welcome you all on our teaching platform, Civil Engineering by Ajay Sharma. And today we are going to start our new subject that is survey. और इस अर्जुन बैच के हम स्टार्ट करें आज। अर्जुन बैच का हमारा मेन मोटिव यही है कि हमें क्या करना है, एई सिविल को फोकस करके केवल हमें एई सिविल ही देखना है बस। और हमें क्या करना है, हमें अपने जो भी हमारा टारगेट है, हमें टारगेट को हिट कर देना है। आपको डेली क्लास में लाइव आना है, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको रिवाइज करने हैं डेली। और कंटेंट आपको इस लेवल का प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको एई से, एई लेवल तो होगा ही, एई लेवल से ऊपर भी अगर गेट लेवल की भी आप सोचोगे ना, तो गेट लेवल का भी आपको एक बहुत अच्छा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। टीम मेंबर के लिए हमने कल डिस्कस किया ही था। हमारी टीम में हमारे सबसे सीनियर फैकल्टी मेंबर पूनम गोस्वामी मैम है, पीएचडी स्कॉलर अश्वनी सर है। और मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अभी। सो माई सेल्फ इज अजय शर्मा। I have done BTech in civil engineering, MTech in environmental science, and I have qualified UGC NET in my first attempt. And I have been teaching since last 4 years. So today is our lecture one of surveying. देखिए, हमने सर्वे को ना कुछ चैप्टर्स, हमारे जो मेन चैप्टर्स होते हैं 11 चैप्टर होते हैं हमारे। 11 चैप्टर को हम अब देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं उस चैप्टर में। ठीक है, बताएंगे स्क्रीन विजिबल है क्या सभी को? रेज योर हैंड इफ स्क्रीन इज विजिबल टू यू। रेज योर हैंड इफ स्क्रीन इज विजिबल टू यू। बताएंगे एक बार सभी। ओके, देखिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सर्वेइंग का, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग। हम सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सर्वेइंग की कुछ कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ते हैं, वो आपको चैप्टर में भी पता चलेगा। सेकंड चैप्टर इज लीनियर मेजरमेंट, कि हम डिस्टेंस को, एंगल को, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, इन चीजों को कैसे मेजर करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास मेजर करने के। सो दैट इज लीनियर मेजरमेंट। उसके बाद हम आते हैं कंपास सर्वेइंग पे, कि कंपास से हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं। उसके बाद आते हैं हम ट्रावर्सिंग पे, कि ट्रावर्सिंग हम एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट तक जाएंगे। ये चले, यहाँ चले, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। अगर मैं टॉप कर देता हूँ, इसको बोलेंगे हम ओपन ट्रावर्सिंग। बट हम अगर जहां से हमने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे हम क्लोज करेंगे हमारे सर्वे को, तो दैट इज क्लोज ट्रावर्सिंग। ये भी हम काफी अच्छे तरीके से देखेंगे। नेक्स्ट वन इज leveling and contouring. After that is area and volume. Next one is tachymetry. After that there is curves, theodolite and theory of failures. बात करें अगर हम की इंपॉर्टेंस कितनी कितनी है इन चैप्टर्स की, विच चैप्टर इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमने मार्क कर रखे हैं। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू सर्वेइंग, इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई विल गिव इट टू दिस चैप्टर 2 स्टार। लीनियर मेजरमेंट को हम 3 स्टार देंगे अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस। कंपास सर्वेइंग भी 3 स्टार की इंपॉर्टेंस है। ट्रावर्सिंग को हमने 2 स्टार दिया है, और लेवलिंग एंड कंटूरिंग इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट एंड हैविंग 3 स्टार रेटिंग। नेक्स्ट वन प्लेन टेबल, टेक्योमेट्रिक कर्व्स एंड थियोडोलाइट भी इंपॉर्टेंट है। बट जो फर्स्ट 5 चैप्टर है ना, फर्स्ट 5 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। जो क्वेश्चन होता है ना, मोस्ट ऑफ टाइम्स इन्हीं से हिट करता है, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे, सो नेक्स्ट चैप्टर से रेयर क्वेश्चन आता है काफी। और जो मोस्ट ऑफ टाइम्स आता है क्वेश्चन, वो इन्हीं 5 चैप्टर से आता है। सो इन्हीं 5 चैप्टर को हम क्या करेंगे, काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए हमारी। क्या सभी को क्लियर है? एक बार कमेंट करेंगे, so that
I came to know about your interaction in the class. एक बार कमेंट करेंगे सभी. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अभी इसको, इंट्रोडक्शन को. देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हमें क्या जानना है. आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं. कौन से ऑटोकैड, स्टेड प्रो जनरली यूज करते हैं ना. अब क्या करते हैं, हम कोई भी ऑटोकैड में हम डिजाइन प्रिपेयर किया, उस डिजाइन को हम फील्ड में जब अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने अपने घर का कोई नक्शा बनवा लिया. हम क्या करेंगे, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, है ना. और उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम उसको और ब्रीफली बनवाना है तो हम स्टैड प्रो वगैरह बनवाएंगे. आर्किटेक्ट क्या करेगा, हमारी बाउंड्री लाइन प्रिपेयर करके देगा. बट स्टैड प्रो, ऑटोकैड, इससे क्या कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं कि माइनर से माइनर चीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं वहां पे. तो मैं मान लेता हूँ कि हमने ये वाला कुछ प्रिपेयर कर लिया, हमने ये वाला प्लान प्रिपेयर किया है उसका. वो भी हमारी साइट थी, साइट वर्क का प्लान प्रिपेयर किया है. अब हमने उस प्लान को जब एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूशन में लेके आए हम उसको, है ना. तो उसको भी हम क्या बोला कि हमने सर्वे वर्क को कंप्लीट किया है. तो सर्वे वर्क क्या हुआ कि कंसल्टेंसी और एग्जीक्यूशन, ये दो पार्ट मिलके हमारे क्या बनाते हैं, सिविल का मेन पार्ट फॉर्म करते हैं. और जो कंसल्टेंसी से एग्जीक्यूशन तक की प्रोसेस है, उसी को हम बोलते हैं सर्वे. कोई ये नहीं बोलेगा कि सर फील्ड पे गए और डिस्टेंस मेजर की, एंगल मेजर किया, केवल वही सर्वे है. नहीं, हमने कंसल्टेंसी में ऑटोकैड, स्टैड प्रो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उस पे हमने डिजाइन को प्रिपेयर किया और हमने उसको क्या किया, फील्ड में एग्जीक्यूट किया. तो वही क्या होगा हमारा, वो सर्वे होगा हमारा. क्या ये सभी को क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं. देखिए कि हमने क्या किया. सबसे पहले हमें बात ध्यान रखने की, सेंटर ऑफ अर्थ को हमने माना है एब्सोल्यूट डेटम. अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि एब्सोल्यूट डेटम कौन सा होता है आपका, तो उसमें आंसर हम मार्क करेंगे कि सेंटर ऑफ अर्थ को हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डेटम मार्क करेंगे, है ना. अब हम मीन सी लेवल, अब मीन सी लेवल क्या होता है, मीन सी लेवल को देखते हैं. मीन सी लेवल को आपने सभी ने सुना होगा कि मीन सी लेवल क्या होगा कि चलो, हम सेंटर ऑफ को एब्सोल्यूट डेटम तो मान लिया, बट हम क्या कर सकते हैं कि हर बार ये नहीं है ना कि हम किसी सेंटर ऑफ अर्थ से हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे. हमें कोई एक ऐसा लेवल चाहिए होगा हमारी अर्थ पे, जिसको हम बेस मानकर हम सारी डिस्टेंस को मेजर कर सके. कि हम जैसे कि हम किस एलिवेशन पे खड़े हैं, हमारी जो भी हमारा कोई भी, इसमें जैसे देखते हैं आपका, ये देखो, जैसे कि शिमला है, आपको शिमला पता करना है कि शिमला कितनी हाइट पे है, जम्मू कश्मीर कितनी हाइट पे है, बॉम्बे कितनी हाइट पे है. तो ये है ना कि शिमला क्या होगा, जहाँ पे पहाड़ वगैरह हो गए, कि वो काफी बोलते हैं कि काफी क्या कहते हैं, हायर प्लेसेस होते हैं, काफी हाइट वाले प्लेस होते हैं. कुछ क्या होते हैं, कहता है कि काफी डाउन प्लेसेस होते हैं. वो हमें कहता है कि वो हमें पता कैसे चलेगा, उसके बारे में हम कैसे पता करेंगे कि वो हाई एलिवेशन पे है. वो उनको कुछ मेजर करने का कोई हमारा कोई स्केल तो होगा ना. तो उस स्केल को हम क्या करेंगे, एक एब्सोल्यूट एटम नहीं, एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ अर्थ, हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम उसको मेजर करेंगे कि कितने एलिवेशन पे वो हमारा प्रेजेंट है. उसके लिए हमने क्या किया, मीन सी लेवल डिस्कवर किया. सो मीन सी, जो भी हमारी टाइडल हाइट थी ना, टाइडल वेव आ रही थी, हमने 19 ईयर्स की टाइडल वेव को ऑब्जर्व किया, उनकी जो हाइट थी उनको ऑब्जर्व किया, और उनका 19 ईयर्स की बोला हमने मीन सी लेवल, उसी को बोला हमने डेटम. होना है कि डेटम क्या है, डेटम तो है हमारा मीन सी लेवल. जो हमने क्या किया, 19 ईयर्स की टाइडल वेव की जो हाइट थी, उनका एवरेज लेके कैलकुलेट किया है, वो है हमारा डेटम. और जो सेंटर ऑफ अर्थ है हमारा, वो क्या था, एब्सोल्यूट डेटम. अब बात करें कि इंडिया का जो मीन सी लेवल है ना, वो कहाँ है. सो हमने वो कहाँ पे मार्क कर रखा है, बॉम्बे पोर्ट में. वो हमने बॉम्बे पोर्ट में मार्क कर रखा है. क्या सभी को क्लियर है, यहाँ तक बताएंगे, एक बार कमेंट करेंगे. सभी बताएंगे, विनोद, निखिल, विशाल, कुणाल, सभी कमेंट करेंगे. एक बार मेरे को सभी का कमेंट चाहिए.
ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि कंट्रोल पॉइंट क्या होता है। कोई भी कंट्रोल पॉइंट, जैसे कि अब मीन सी लेवल तो हो गया, मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कंट्रोल पॉइंट, जैसे कि किसी भी पॉइंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, सो कंट्रोल पॉइंट क्या होगा, जिसके नाम है एक्स वाई जेड हमें पता होंगे। एक्स वाई जेड क्या, सो एक्स वाई जेड मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड, ये तीन चीजें हमें पता होंगी, उसको बोलेंगे हम कंट्रोल पॉइंट। अब देखिए हमारी जो अर्थ थी ना, वो एक स्फेरिकल शेप में थी, है ना, ये स्फीयर की शेप में थी। हमने क्या किया, हमारी अर्थ की जो शेप है उसको स्टडी करने के लिए क्या किया, हमने एक स्फीयर लिया, स्फीयर को हमने नीचे से और ऊपर से स्क्वीज कर दिया। जब हमने उसको स्क्वीज किया, तो हमारी शेप कुछ ऐसी बन के आ गई, और उस शेप को हम बोलेंगे ओवलेट स्फीरोइड। हमारी अर्थ की शेप थी स्टार्टिंग में, क्या थी, सर्कुलर थी, और स्फेरिकल थी ऐसे। कुछ क्या हुआ, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनन हुए जिससे हमारी अर्थ पे ना प्रेशर क्रिएट हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, और हमारी अर्थ ने शेप कैसी ले ली, ओबलेट स्फीरोइड की शेप ले ली। अब हमने पता है कि देखो ये हमारा क्या होता है, नॉर्थ एक्सिस होता है, ये हमारा साउथ एक्सिस होता है, साउथ पोल होता है, ये हमारा क्या होता है, वेस्ट, और ये ईस्ट। अब अर्थ के रिस्पेक्ट में इनको बोलते हैं हम पोल, नॉर्थ और साउथ को, और ये होते हैं हमारे, ये वाला हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, इसको बोलते हैं हम इक्वेटर। जो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है ना, उसको बोलते हैं हम पोल, हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम इक्वेटर। और डायरेक्शन का आपने पता ही चली गया यहाँ से कि कौन कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हमने डायरेक्शन का पता कर ही लिया यहाँ से। अब बात करें इसमें कि नॉर्थ जो हमारी पोलर एक्सिस है ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसकी डिस्टेंस कितनी है हमारी, तो इसकी डिस्टेंस है हमारे पास 12,713.80 किलोमीटर, और इक्वेटोरियल एक्सिस की कितनी हुई, 12,756.75 किलोमीटर। अब देखेंगे यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है वो पोलर एक्सिस से ज्यादा है, बड़ा है। और बड़ा भी क्यों ना हो, क्योंकि ये क्या हुआ, जब अर्थ थी हमारी ऐसे स्क्वीज की थी ना, तो वो ये है कि वर्टिकली डिस्टेंस हमने घटाई दी, और क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो हमारी वो बढ़ गई। उससे हम क्या पता कर सकते हैं कि जो हमारा इक्वेटोरियल एक्सिस है वो हमारा लार्जर है, बड़ा है पोलर एक्सिस से। और वो डिफरेंस कितना है, अगर डिफरेंस देखें तो 42.95 किलोमीटर का हमारा डिफरेंस आता है। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखनी है, इनमें से क्वेश्चन बनता है। जो फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें आपको साथ साथ में बताते चलेंगे, जिनसे एग्जाम में आने की क्या है, मोस्ट प्रोबेबल है जो एग्जाम में आने के लिए। अगर एग्जाम में सोचो कि नहीं स्मॉल पॉइंट है बिल्कुल नहीं आएगा, तो एग्जाम में तो काफी इजी पॉइंट आते हैं। एसडीओ का एग्जाम आपने अभी देखा होगा ना, प्रीवियस हुआ था जो पंचायती राज में जो आपकी पोस्ट निकली थी, अगर आपने एग्जाम दिया है, देखा होगा उसमें कितने सिली क्वेश्चन आ रखे थे। बोल रहे थे कि बेसिक क्वेश्चन आएंगे, काफी बेसिक क्वेश्चन भी आए हुए थे। तो हम ये नहीं है कि बेसिक क्वेश्चन को हम स्किप कर देंगे, जो भी हमारी फैक्चुअल चीजें हैं हमें उनको नहीं, स्किप नहीं करना है हमें उनको, सभी चीजों को हम साथ में लेके चलेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर हम चीजों को डिकोड करें, सो इक्वेटोरियल एक्सिस इज ग्रेटर देन पोलर एक्सिस, डिफरेंस बिटवीन देम इज 42.95 किलोमीटर, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6370 किलोमीटर। ये क्वेश्चन काफी बार आया है, और ये ऐसा नहीं है कि आपका एचपीएससी में आया है, ये हरियाणा के बहुत सारे एग्जाम में आया है। अभी ग्रुप 56 57 वगैरह के एग्जाम हुए थे, उनमें भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नाउ एक्चुअल शेप ऑफ अर्थ इज ओबलेट स्फीरोइड, ये हमने अभी डिस्कस किया है। ये यहाँ से ऐसे बन क्या बनी, स्फीरोइड बनी। देखो अब ये तो होगी बात। अब जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना, वो आप सभी को पता है कि वो क्या है, इरेगुलर है, ऊपर धरती। अगर सिंपल सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए, सो इरेगुलर, और भी सिंपल इंपॉर्टेंट जगह से, कहीं से अप हुआ, कहीं से डाउन हुआ, अप डाउन अप डाउन ऐसे होगा ना, उसको बोलते हैं हम जियोइड। जैसे जियोडेटिकल सर्वे जो हम पढ़ेंगे ना, तो वो इरेगुलर शेप ऑफ अर्थ को ही बोलते हैं हम जियोइड। सभी को क्लियर हुआ क्या यहाँ तक।
सो सर्वे की डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट अबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस। इसने बोला कि अर्थ सरफेस हुआ हमारा ये वाला, जैसे हमने जैसे हमारा ग्राउंड लेवल है, जो ग्राउंड लेवल से या तो ऊपर जाएं या फिर ग्राउंड लेवल से हम नीचे की तरफ जाएं और उस किसी स्पेसिफिक पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करें, उसको ही बोलते हैं हम सर्वे। किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटरमाइन करना, उसके एंड को पता करना, वही होगी हमारी सर्वेइंग। देखिए अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए, मेरे पास था एक रेफरेंस पॉइंट ये वाला। अब मैंने इस इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मेरे को पोजीशन डिटरमाइन करनी है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं मीन सी लेवल को पता करूंगा कि मीन सी लेवल मेरा कहाँ पे है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा। सबसे पहले मैं पता करूंगा कि जो मेरा मीन सी लेवल है ना, वो कितना है। कि बॉम्बे पोर्ट, मैंने इंडिया में मैं कर रहा हूँ सर्वे, मैंने बॉम्बे पोर्ट का मीन सी लेवल पता कर लिया कि हमारा कितना लेवल चल रहा है, हमारा मीन सी लेवल कितना है। उस मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में एलिवेशन मैंने पता किया पॉइंट ए का एलिवेशन मेरे को पता चल गया। अब उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करनी है तो मैं पॉइंट बी तक क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करूंगा। कैसे करूंगा? आइदर यूजिंग टेप, आइदर यूजिंग चेन, और यू कैन टेक्योमीटर, है ना। तो मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब बी पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, वही उस प्रोसेस को जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं उसको ही बोलेंगे हम सर्वेइंग। अब मैं बात करता हूं पॉइंट ई की। मैंने डिस्टेंस मेजर की और उस वर्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं एलिवेशन। माइंड में ध्यान रखना है, जब भी वर्टिकल डिस्टेंस की बात आती है ना, एलिवेशन वर्ड आता है। एलिवेशन वर्ड को आपके माइंड में रखना है कि वो वर्टिकल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं पॉइंट सी की। पॉइंट सी के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर किया। वो किससे मेजर करेंगे हम? कंपास से। हॉरिजॉन्टल एंगल, बात करें पॉइंट पॉइंट है ना, ये टॉप पॉइंट से मेरे को वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए थियोडोलाइट यूज करें, टोटल स्टेशन यूज करें, कुछ भी यूज करें, सर्वेइंग है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है, पोजीशन के बारे में पता करना ही सर्वेइंग की प्रोसेस है। कि किसी भी पॉइंट के बारे में हम उसकी डिस्टेंस को, उसके एंगल को विद रिस्पेक्ट टू वन पॉइंट, हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, चार चीजें माइंड में रखनी है। अगर इनको मेजर करना है ना, वही हमारी प्रोसेस है सर्वेइंग, और उस प्रोसेस को हम सर्वेइंग बोलेंगे। अब इसमें कह रहा है कि दस रिलेटिव पोजीशन आर डिटरमाइंड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल एंगल बाय यूजिंग वेरियस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। ना अगर रिलेटिव पोजीशन की बात आए तो चार चीजें माइंड में रखनी है कि रिलेटिव पोजीशन कौन कौन सी होती हैं। डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, ये चार चीजें हमारी डिटरमाइन करते हैं रिलेटिव पोजीशन को। और हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? यूजिंग वेरियस सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स। सभी को क्लियर हुई? बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या सभी को क्लियर है? ठीक है। देखो कई बार क्या हो सकता है कि ना, स्टूडेंट को पहले चीजें पढ़, आपने ये चीजें पहले पढ़ रखी होंगी, बट हमारा मेथड क्या है टीचिंग का कि हम बिल्कुल स्क्रैप लेवल से, जीरो लेवल से लेके चलते हैं चीजों को। अगर आपको पता है तो दी बेस्ट है, अगर आपको नहीं पता तो आई नो दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, पर हमें क्या है कि हम काफी बेसिक से, जीरो से लेके आपको काफी एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। अगर जीरो लेवल चल रहा है आपके अकॉर्डिंग तो आपको पेशेंस रखना है, अगर हाई लेवल है तो आप चीजों को सीखोगे फिर। हाँ जी कुणाल, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ाएंगे ना, फीस आपने इसीलिए पे की है ताकि चीजों को जीरो लेवल। अब देखिए हमारे सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं। हमारे सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं? अब सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट ना, हमने बोला कि सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट किस लिए यूज हो रहे हैं, बोला कि रिलेटिव पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। कि सर रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट करनी है, कहते हैं रिलेटिव पोजीशन कौन सी होगी। रिलेटिव पोजीशन कैसे बोलेंगे कि रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं ना किसी पॉइंट की।
सो रिलेटिव पोजीशन के लिए मैं बोला था कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल, इन चीज को भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं ना, तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन डिटरमाइन कर रहे हैं। और अब इन चीजों को मेजर करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होंगे हमारे। सबसे पहले चलते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसके लिए हमारे यूज होते हैं चेन, टेप, टोटल स्टेशन, ईडीएम, टेक्योमीटर। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए डंपी लेवल, टेक्योमीटर, टिल्टिंग लेवल, टोटल स्टेशन, ऑटो लेवल। हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए कंपास, थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सेक्सटेंट। वर्टिकल के लिए थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन, सेक्सटेंट और क्लिनोमीटर। कहते सर ये तो बहुत सारे हो गए, याद कैसे करेंगे इनको। एग्जाम टाइम में क्या होता है कि काफी चीजें तो स्किप होने लगती है माइंड से, तो इनको चीजों को याद रखने का हम तरीका देखते हैं। कहता है कि देखो आपने इसमें चेक किया होगा कि जो टोटल स्टेशन है ना, यहाँ पे देखेंगे, देखो जो टोटल स्टेशन है ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है, ये यहाँ पे भी है और ये यहाँ पे भी है। टोटल स्टेशन तो सभी जगह है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जैसे कि बोलते हैं कि सबका मालिक एक, कि टोटल स्टेशन तो सभी का साथ है। टोटल स्टेशन का अगर हम बोलें कि ये तो सभी के साथ है टोटल स्टेशन, सो टोटल स्टेशन क्या है, सबका मालिक है। ये क्या है, किसी को भी, किसी के लिए भी यूज हो सकता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए भी यूज होगा, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए भी यूज होगा, हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए भी यूज होगा और वर्टिकल एंगल के लिए भी यूज होगा। ये माइंड में रखने की टोटल स्टेशन कुछ भी कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। अब हम बात करते हैं बाकी इंस्ट्रूमेंट की, कि बाकी कैसे यूज होंगे। अब देखिए जो हमारा टेक्योमीटर है, टेक्योमीटर यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है। तो मीटर, मीटर से हम क्या करते हैं, देखिए मीटर से हम ना डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस की फीलिंग आती है। अगर बोलता है ना कोई कि इतने मीटर, हमें फीलिंग आती है कि नहीं नहीं कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं।